चीजें पढ़नी है मजे से, बहुत अच्छे से, एंड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है आपका। किस वे में बोल रही हूँ कि आप लोग असाइनमेंट करके भेजते हैं, क्लास में भी एक्टिव रहते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, टेस्ट में भी स्कोर। सारे बच्चों का तो नहीं अच्छा है, बट लगा लो आधी क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा है, आधी क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था डीएनएफ फ्लो क्वालिटी टेस्ट में। तो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा पुश करो, है ना। अभी वो एक ही चैप्टर का टेस्ट था, आगे आने वाले टाइम में बहुत सारे चैप्टर्स का टेस्ट होगा, तो प्लीज थोड़ा सा देख लो कि कहाँ गलतियां हो रही है तुम लोगों से, ठीक है, एंड मुझे रीच आउट करो। तो आज अपना लेक्चर नंबर 3 है। नाउ वी विल डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसका मैंने थोड़ा बहुत ब्रीफ आपको दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, बट यहाँ पे हम डिटेल में उसको पढ़ने वाले हैं। तो आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म सिखाऊंगी, है ना, एक आपको फिशर प्रोजेक्शन सिखाऊंगी, है ना, और आपको आज आरएनएस भी मैं सिखा दूंगी। ये तो मैंने लिखा ही नहीं, यही तो मेन था। आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, जैसे तुम ईजेड निकाल रहे थे ना, ऐसे आज मैं आरएस सिखाऊंगी, ठीक है, और उस पर क्वेश्चंस करेंगे। और इसका एक असाइनमेंट तुम्हें ट्राई करूंगी आज रात को सोने से पहले दे दूं, बट अगर नींद आ जाएगी तो कल सुबह दे दूंगी। बट हाँ, आई विल ट्राई कि रात को सोने से पहले तुम लोगों को असाइनमेंट शेयर कर दूं, ठीक है। चलो, अगर आप देख रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे नहीं आया हुआ है 2017 से 2023 में। मैंने पहले बोला था ऑर्गेनिक में सारे क्वेश्चन जो है पूरी ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर से मिक्स होके आते हैं, तो उसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड आउट द आरएस, है ना, हाउ टू टेल दिस कंपाउंड इन एंशियोमर, डाइस्टेरोमर, मीजो कंपाउंड, ये सब जो है हम सीखने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मिस हो गया था, कोई बात नहीं, आज तो अलग है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेना देना नहीं है ना। चलो, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। हम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कैलकुलेशन देखी थी कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। और क्या देखा था हमने, बोलो, भूल गए क्या। और डबल बॉन्ड देखे थे उस पाइरो सिस्टम। हाँ, क्यूमिलीन में हमने देखा था कि किस तरीके से जीआई देखेंगे। हमने स्पाइरो कंपाउंड्स में देखा था, है ना, हमने साइक्लो कंपाउंड प्लस एल्कीन में देखा था, है ना। तो इन सब में हमने देखा था जीआई, और कैलकुलेशन भी देखी थी कि किस तरीके से आप बता सकते हो कि इसमें कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। मैंने कहा था कि अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल क्या है, एसिमेट्रिकल है, तो तुम्हें सीधा क्या करना है, 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है। और n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एग्जिबिट जीआई। अब वो n डबल बॉन्ड n वाला भी हो सकता है, क्यूमुलिन, स्पाइरो, ये कोई जितना मैंने पढ़ाया था वो कोई भी हो सकते हैं जो जीआई दिखा रहे हैं। अगर तुम्हारा सिमेट्रिकल था तो इसमें दो, आपने क्या करा था, p आप n/2 लेते हो अगर n इवन आता है, और p क्या लेते हो, n+1/2 लेते हो अगर n ओड था। तो क्या था, n 2 raised to the power n minus 1 plus 2 raised to the power p minus 1। तो ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। और हमने क्वेश्चंस भी किए थे, आप लोगों को मैंने असाइनमेंट में भी दिए थे, उसके आंसर की मैं कल भेज दूंगी, डोंट वरी, आप उससे मैच कर लेना। एंड उसका सोल्यूशन भी कोशिश करूंगी, जो मुझे लगेगा ना आप लोगों से नहीं हो पाएंगे उसका मैं सोल्यूशन भी दे दूंगी। अब आ जाओ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मैंने ये हाथ तो आपने देख ही रखे होंगे, ये मैं बहुत सिंपल एग्जांपल होता है, मतलब अगर बच्चों को समझाना है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो दिस इज वन ऑफ द सिंपल एग्जांपल, हैंड वाला। तो आपको पता है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, अगर मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं मेरे लेफ्ट हैंड की इमेज मिरर में देखूंगी तो मुझे राइट हैंड दिखेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। अच्छा, ठीक है। और जब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं इसके ऊपर ले जाती हूँ तो मुझे दिख रहा है ये आपस में मिल नहीं रहे हैं, देख पा रहे हो, मुझे मिल नहीं रहे हैं, ये वाला थंब और ये वाला थंब मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब अगर मिरर इमेज है आपस में लेकिन सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ये किस क्या दिखा रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर दिखा रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बताया था कि अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक हुआ,
एसिमेट्रिक मतलब उसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, लाइक उसमें पीओएस एब्सेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अभी मैं तुम्हें सारा बताऊंगी, बिल्कुल जीरो से लेके जाऊंगी, अभी ओवरव्यू दे रही। उसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं प्रेजेंट है, या उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी आज मैं तुम्हें बताऊंगी वो भी नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होने वाला आपका, एसिमेट्रिक है, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने वाला। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारा मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, सिमेट्रिकल है, यानी कि उसमें हो सकता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकता है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, है ना, तो आप बोलोगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली वो इनएक्टिव होगा। ठीक है, अब इसी को ही हम पढ़ने वाले हैं कि मैम हाउ टू चेक प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैम हाउ टू चेक सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड कायरल, ए कायरल, ये सब क्या होते हैं आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले। ठीक है मेरा बेटा, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेटा स्टीरियो आइसोमर का ही पार्ट है, याद करो स्टीरियो आइसोमर में हम ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये भी क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर होते हैं। बेटा आप कब बोलोगे कि दो कंपाउंड क्या है आपस में ऑप्टिकल आइसोमर है एक दूसरे के, जैसे आप क्या बताते थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बोलते थे एक सिस है एक ट्रांस है, तो आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कैसे देख के बताएंगे कि ये दोनों आपस में क्या ऑप्टिकल आइसोमर है। पहले तो मेरा बेटा देखो, सीधी सी बात बोल रही हूं, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, अगर आपने उसकी मिरर इमेज बना दी ना, मिरर इमेज जैसे आप बना रहे हो, अगर वो आपस में नॉन सुपर इम्पोसिबल है ना, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। ठीक है, इसकी बात मैं आगे डिटेल में भी करूंगी जब मैं आपको इनेंशियोमर डायस्टेरियोमर बनाऊंगी। बेसिकली क्या होता है बेटा, अगर आपका ये दोनों कंपाउंड है ना, इन दोनों का जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब अगर मान लो एक का प्लस अल्फा है तो दूसरे का माइनस अल्फा होगा। कैसे मैम, याद करो मैंने तुम्हें एक पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, याद आ रहा है तुम्हें? ठीक है, याद आ रहा है? ये देखो आज मैं उसका पूरा डायग्राम बना के आई हूँ आप लोगों के आगे, ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें दो चीजें हैं, एक तो लैब में कैसे पता करते हैं कि हमारा दिया हुआ, मैम जो आपने मुझे सैंपल दिया है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लैब में कैसे पता करोगे? बट यहाँ पे तुम्हारे पास लैब तो है नहीं, यहाँ पे तो तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन को देख के बताना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल कैसा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि लैब में किस तरीके से आप पता लगाते हो। तो इस तरीके से कुछ एपरेटस होता है, बड़ा सा होता है, आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लाइट का सोर्स लगा रखा है, ये आपके यहाँ से लाइट आ रही है, ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब क्या होता है, जो हर डायरेक्शन में होती है, दिख रहा है आपको, हर डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा रखा होता है, यहाँ पे एक पोलराइजर होता है जो रोटेट नहीं हो सकता। ये क्या करेगा, इस ऑर्डिनरी लाइट को क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाएगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जैसे ही आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे ही वो यहाँ से पास होगा तो एक इस तरीके से डायरेक्शन में वो दिखा देगा, एक पैरेलल डायरेक्शन में आपको यहाँ पे लाइट दिख रही है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट आपको दिख रही है। इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज लाइट। आप इसको निकोल प्रिज्म भी बोल सकते हो। फालतू की आपकी लाइट जो भी थी दूसरी डायरेक्शन में कट हो गई, एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है वो दिखा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? पीपीएल बोलते हैं, दैट इज प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, अब ये आगे क्या होता है, तुम्हारे पास पोलैरिमीटर ट्यूब होता है, उसकी उन्होंने बोल रखा है 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है और उसका एरिया। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं जो आप सॉल्यूशन ले रहे हो उसकी कंसंट्रेशन है ग्राम पर एमएल में, लेट्स से, वो आपसे नहीं पूछ रहा पहली बार। अब इस सैंपल में क्या है, इस पोलैरिमीटर ट्यूब में क्या है, वो सैंपल है जो मैंने आपको दिया है, तुमने वो डाला हुआ है। ठीक है, अगर तो ये सैंपल बेटा ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, ध्यान से सुन लो, अगर ये सैंपल कुछ ऐसा है कि ऑप्टिकली एक्टिव हुआ, तो यहाँ पे एक एनालाइजर रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है? एनालाइजर रखा हुआ है। इसमें देखो इस तरीके के एंगल दिखाई देते हैं। अगर तो उस एनालाइजर ने जो
प्लेन पोलराइज लाइट अब जो पास हो रही है, अगर उसने उसको रोटेट किया, जैसे ही वो पास हुई पोलैरिमीटर ट्यूब आपने जो जिसमें सैंपल था, अगर वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या है, किसी डायरेक्शन में घुमाएगी, या तो वो घुमाएगी क्लॉकवाइज में। तो अगर मान लो वो पीपीएल आपका प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा तो हम उसको बोलेंगे वो क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जिसको हम स्मॉल डी से दिखाते हैं। अगर उसने पीपीएल को हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाया हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। क्या बोलते हैं, लीवो रोटेटरी। ठीक है, और उसको हम दिखाते हैं स्मॉल एल से और माइनस, इसको स्मॉल डी प्लस, ऐसा लिखा मिलेगा। अगर तब तो आप बताओगे अगर उसने किसी डायरेक्शन में घुमाया पीपीएल को, विच इज योर प्लेन पोलराइज लाइट, किसी भी डायरेक्शन में घुमा रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो जो आपने सैंपल लिया है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर मान लो पीपीएल को जैसे ही आपने पोलैरिमीटर ट्यूब में जो सैंपल डाला हुआ है, देन आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वर की तरह आप देख रहे हो एनालाइजर में कहीं भी रोटेशन नहीं हुई है, बिल्कुल जैसे पीपीएल इस तरीके से है आपकी प्लेन पोलराइज लाइट, पोलैरिमीटर ट्यूब से जब पास हो रही है तो बिल्कुल सेम ऐसे ही नजर आई, मतलब नो रोटेशन। इट मींस वो कंपाउंड आपका क्या नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर वो पीपीएल को किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमा रहा है, ना ही क्लॉकवाइज ना ही एंटी क्लॉकवाइज, इट मींस वो कंपाउंड जो आपने सैंपल में डाल रखा है वो ऑप्टिकली क्या है मेरा बेटा, ठीक हो गया, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। अगर घुमा रहा है दैट इज फिर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है मेरा बेटा, तो आप इस एनालाइजर के थ्रू देखते हो रोटेशन कितना हुआ, कितना आपका घूमा है वो कंपाउंड। अगर मान लो आप दो कंपाउंड की, लेट से कि ये कंपाउंड है और एक ये, इसकी मिरर इमेज, ठीक है, अगर ये मान लो ये +90 से घूमा है तो ये -90 से घूमा, अगर ये क्लॉकवाइज घूमा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, ये सब हम कहाँ देखेंगे, इनेंशियोमर में मैं आपको कराने वाली हूँ दोबारा चीजें। ठीक है, ओके। अब मैम हमारे पास तो लैब है नहीं, अब क्या हम सैंपल में वो डालेंगे, क्या ट्यूब में सैंपल डालेंगे और पता करेंगे, फिर हम देखेंगे घूम रहा है या नहीं घूम रहा, घूम रहा है या नहीं घूम रहा, ऐसा तो नहीं कर सकते। क्वेश्चन तो पेपर में आने वाला है, वो हमें पूछेगा बताओ भाई क्या हो रहा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे वो काम खत्म हो जाता है। बस आपको ये समझना था, पोलैरिमीटर नाम का बंदा है, मतलब एक एपरेटस है जो यूज करते हो आप मेजर द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन सॉल्यूशन। ठीक है, इन्होंने बोल रखा है जनरली आप कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस ले सकते हो, अमीनो एसिड ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो जो प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ से ट्यूब से पास होगा, उस सैंपल जो लाइट पास हो रही है पीपीएल, रोटेट कर देगा वो। अब एंटी करेगा या वो करेगा क्लॉकवाइज करेगा, वो तो तुम्हें देख के पता चलेगा। लेकिन मैम ये हम वैसे भी बता सकते हैं क्या कि एंटी करेगा या क्लॉकवाइज करेगा? यस बता सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ सिमेट्री पढ़ लेते हैं। तुम्हारे सिलेबस में तुम्हें 2 सिमेट्री जाननी है, कौन सी? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है मेरा बेटा, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जानना है तुम्हें और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री जानना है। ठीक है जी? यस मैम। सबसे पहले मैं बात करूंगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप कैसे पता लगाओगे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? एक इमेजिनरी प्लेन है, मतलब कोई भी तुम प्लेन पास कर रहे हो वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट करेगा, काटेगा 2 इक्वल हाफ में, और इस तरीके से इक्वल हाफ में काटेगा कि हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल की मिरर इमेज दिखे दूसरे वाले की। ठीक है, जब आप काटोगे तो इसकी मिरर इमेज ये वाली दिखनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखो आपका नींबू है, इसको काट दो बीच में से, और जब आप मिरर में देखोगे यही दिखाई देगा, इसकी मिरर इमेज यही दिखाई देगी। यस और नो? तो तब आप बोलोगे अगर ऐसी चीज है देन यू कैन से कि मैम हाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है।
ठीक है जी। अभी मैंने कुछ नहीं सिखाया आपको, कायरल है, कायरल क्या होता है, कुछ भी नहीं। अभी मैं आपको बेसिक टर्म सिखा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये वाला कंपाउंड देखूं मेरा बेटा, तो मुझे आप मुझे बताइए कि मैम यहाँ पे क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? अगर मैं इसको बीच से काट दूं, देखो H की मिरर इमेज H दिखेगा यहाँ पे, OH OH COH COH, मतलब यहाँ से प्लेन पास हो रहा है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, इधर ma'am. आओ, Yes, ma'am. यहाँ पे देखो कार्बन है, एक H है, Cl है, Br और F है। यहाँ पे तुम कुछ भी कर लो, प्लेन पास कर ही नहीं सकते हो, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। क्या ये दो नहीं है। एग्जांपल समझ में आए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अब ये देखो ये मॉलिक्यूल है, इसको मैं थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग बनाऊं ताकि तुम्हें समझ में आए। Yes, एक ma'am. मैंने यहाँ पे H लगा रखा है, यहाँ पे एमी पता है ना मिथाइल होता है मेरा बेटा। हुस्नवाज आ गया, प्रिंस वैभव आ गए क्या? हाँ सना, ठीक है ठीक है। हुस्नवाज आ गया, ठीक है ओके। देखो मेरा बेटा, मैं एक बार को मॉडल से समझाऊंगी, आपको बताना है क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो मैंने बनाया है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इधर देखो Yes, मेरा ma'am. बेटा, क्या आप सभी को दिख रहा है? देखो मैं थोड़ा सा आगे ले आती हूँ, या पीछे करना पड़ेगा तब ज्यादा क्लियर दिखेगा। ये देखो, ठीक है, ये ऐसे देखो। अगर मैं इसको बीच से काट देती हूँ, लेट से तुम्हें जूम करो, तुम्हारे पास ब्लेड है, बीच में से काट रहे हो इसको, ठीक है। अब बीच में से काटोगे, आधा कार्बन नींबू की तरह इसको कंसिडर कर लो, आधा नींबू इधर आधा नींबू इधर, इधर आओ बीच में, आधा नींबू इधर आधा नींबू इधर। इधर देखो, इधर ब्लू वाली बॉल, इस इधर ब्लू वाली बॉल, इधर व्हाइट वाली, इधर व्हाइट बॉल, तो ब्लू की मिरर इमेज ब्लू ही दिखेगी, व्हाइट वाले बॉल की मिरर इमेज व्हाइट ही दिखेगी। देख पा रहे हो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. देख Yes, पा ma'am. रहे हो? ठीक है। Yes, तो ma'am. यानी कि यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री Present है. प्रेजेंट है, ठीक है Present है. ठीक है। अगर मान लो मेरे पास ये है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है, और यहाँ पे मान लो Cl है, और यहाँ पे H है। क्या यहाँ पे है क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No. अगर मैं कहूँ है तो मैम कैसे है, अभी दिखाती हूँ तो मेरे को, सोच लो जब तक, तुम इमेजिन करके देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ फिर। क्लोरीन और ब्रोमीन अलग अलग है। कोई बात नहीं, जरूरी तो ना एक ही साइड से तुम्हें प्लेन पास करना है, तीनों डायरेक्शन में जाओ। ऐसा कुछ बनाया है क्या मैंने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मान लेते ऑरेंज वाली बोल ब्रोमीन है, ब्लू वाली क्लोरीन है। अगर तुम इसको ऐसे काटोगे, ऐसे, तो नहीं होगा, क्योंकि ब्लू के सामने ऑरेंज आ रहा है, ठीक है ठीक है। और कोई ऐसा मिरर नहीं है जो ब्लू के सामने ब्लू दिखा दे, ये वाला प्लेन तो नहीं है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ध्यान से देखना, अगर मैं ये वाला प्लेन पास करूं तो हो जाएगा। Yes, ma'am. हो जाएगा. Yes, ma'am. हो जाएगा. तो एक साइड से नहीं सोचना है। अगर मैं ये वाला पास करूं तो आराम से हो जाएगा। देखो ब्लू आधी ब्लू कटी, मतलब ब्लू को नींबू मान लो, आधा नींबू आधा नींबू, आधा नींबू आधा नींबू, नीचे वाला भी कटेगा, ये देखो इस तरीके से। या फिर आप ऐसे कर लो, इधर देखो ये वाला पास कर दो, देखो ऐसे वाला, देख रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ऐसे Yes, वाला ma'am. वो भी कटता हुआ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। Present. Present है. क्लियर हुआ ये वाली बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो एक और एग्जांपल लेती हूँ। यहाँ तुम्हें बताना है पीओएस है या नहीं। तो पहले तुम बताओ, फिर मैं मॉडल से दिखाऊंगी। Ma'am है। Yes, ma'am. Ma'am है. Yes, ma'am. Ma'am है. सिमेट्री है, Yes, ma'am है. ऐसे काटा है तुम लोगों ने, ऐसे। चलो इधर देखो,
मैं कह रही हूँ नहीं है। अब आओ मॉडल से देखो, ये वाली चीजें मॉडल से समझ में आती है, ऐसे नहीं आता है। अगर मैं मॉडल दिखाऊंगी वो तुम्हारे, जब तक तुम्हारा नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, ये तुम्हारे उसमें रहेगा, जहन में रहेगा, ठीक है। नहीं तो तुम गूगल पे लिखोगे ना 3D मॉडल ऑफ एलिन, वो आ जाएगा, उस पे भी तुम इमेजिन कर सकते हो। इधर देखो ऐसा ही है ये। यस मैम। अब ये दो बंदे प्लेन में है, ये तो है ही नहीं प्लेन में, पहली बात तो ये है ना। अब तुम क्या करोगे, कहां से काटोगे? अगर तुम ऐसे काटोगे, ऐसे काटोगे ऐसे, तो बेटा इधर देखो, ये सेम प्लेन में ही नहीं है हाइड्रोजन। देखो ये हॉरिजेंटल है, वर्टिकल है, मिरर इमेज आएगी क्या? कोई ऐसा मिरर है क्या जो हॉरिजेंटल को वर्टिकल और वर्टिकल को हॉरिजेंटल में दिखा दे? नहीं मैम। नो मैम। तो ये वाला प्लेन नहीं कर सकते। अब मान लो मैं ये वाला, लेट से तुम्हारी इच्छा के लिए ये वाला प्लेन पास करती हूँ, देखो ये वाला दिख रहा है, Yes, ma'am. तो क्या होगा? आधी व्हाइट बॉल, आधी व्हाइट बॉल, आधी रेड बॉल, आधी रेड बॉल, लेकिन आधी कार्बन कटा 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 गया, बीच में से गया। लेकिन यहाँ देखो ऊपर व्हाइट है, नीचे क्या है? रेड है। नहीं हो पाएगा। तुम ऐसे काट लो, ऐसे काट लो, ऐसे ऐसे चले जाओ, ऐसे ऐसे प्लेन पास करो, तब भी ये तो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो व्हाइट और यहाँ पे क्या है? रेड है, तो यहाँ पे नहीं हो सकता है। क्लियर हुई ये वाली बात? Yes, तो यहाँ पे पीओएस नहीं है, नहीं है बोल रही हूँ। अगर मान लो मैं ब्रोमीन की जगह हाइड्रोजन लगा दूं तो पॉसिबल है क्या? मतलब लेट से ये ब्रोमीन को मैंने हटा दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, रुको मेरे को लगाने दो। No, ma'am. क्या नो मैम? नहीं होगी वहां पे पीओएस? पॉसिबल है। यस मैम। Yes, ma'am. है मैम। अब है। अब क्यों है? क्योंकि चारों सेम हो गए ना। अब तुम अगर ये वाला पास कर रहे हो तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तुम ये वाला पास कर रहे हो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, तो उसमें हो जाएगा। क्लियर हुई ये बातें थोड़ी थोड़ी? yes, यस मैम। यस मैम। चलो फील तो आ गया तुम लोगों को, पीओएस देखने तो आ गया। हाँ कोमल, अच्छा कोमल आ गई। हाँ कोमल, मैम ये जो आपने अभी एग्जांपल लिया हाइड्रोजन से आपने एक्सचेंज कर दिया था, तो उसमें भी तो डिफरेंट प्लेन्स में है ना। हाँ माना। देख बेटा, अगर ये वाला पास करोगे ना, ये वाला तो नहीं होगा, बट ये वाला अगर प्लेन पास करोगे, इधर देखो कोमल, दिख रहा है क्या तुम सबको? अगर मान लो ये वाला प्लेन पास करती हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कट जाएगा, ये देखो ये बीच में से निकलता हुआ जाएगा, तो ऊपर भी हाइड्रोजन है, नीचे भी हाइड्रोजन है ना, तो वो दिखा देगा, तो वहां पे पीओएस होगी। बट अगर डिफरेंट ग्रुप होंगे तो वहां नहीं होंगे। ये कब है? डबल बॉन्ड। अगर मान लो मैं 3 डबल बॉन्ड ले लूं, वहां पे हो जाएगा, क्योंकि वो सारे फिर प्लेन में आ जाएंगे, एक काटो सब कटता हुआ जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए मैं बाद में भी आऊंगी, जब मैं आपको आगे लेके जाऊंगी तब दोबारा आएंगी ये चीजें, ठीक है। तो अभी समझो कि कैसे मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो पीओएस इसमें नहीं हो। चलो आगे। यस मैम। Yes, ma'am. अब आओ सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे आओ, ये तुम्हें दिख रहा है एक मॉलिक्यूल, तुम्हें कुछ नहीं करना, एक इमेजिनरी पॉइंट लेना है मॉलिक्यूल में। मैंने ये बीच वाला ले लिया, ठीक है। आपको क्या करना है? ये देखो, इस पॉइंट से ऊपर मूव करो, अब इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करो, सेम डिस्टेंस। अगर दो सिमिलर ग्रुप मिल रहे हैं, कुछ भी सिमिलर मिल रहा है, तो वहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। जैसे यहाँ देखो, ऊपर गई, ये मिला कार्बन, यहाँ पे गई कार्बन, यहाँ पे गई क्लोरीन, अपोजिट आओ क्लोरीन, यहाँ पे गई हाइड्रोजन, इसके अपोजिट आओ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। क्लियर है ये बात? ठीक है। जैसे मान लो एक और ले लेते हैं, ये देखो, इसको इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। क्या नहीं आ रही वीडियो? क्लियर नहीं आ रही है क्या? सही आ रही। अच्छा नहीं दिख रही, नेटवर्क इशू है फिर। इधर देखो, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। क्या होगा? ध्यान से देखो, बीच में खड़े हो जाओ, ऊपर जाओ मिथाइल, अपोजिट डायरेक्शन पे आओ मिथाइल, ऊपर जाओ हाइड्रोजन, यहाँ पे आओ हाइड्रोजन, यहाँ पे जाओ ऑक्सीजन, यहाँ पे जाओ ऑक्सीजन, CH2 CH2। तो यहाँ पे भी क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है।
मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या? मैं 3 मॉलिक्यूल बना रही हूँ आप लोगों के लिए। मैम ट्रायंगल वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। नहीं मैम होगा। फर्स्ट वाले में नहीं है। मैम 1 और 2 में नहीं है। ऊपर गई कार्बन, नीचे गई कुछ है ही नहीं, तो नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ ऊपर गई क्लोरीन, लेकिन यहाँ पे भी देखो क्लोरीन सेम साइड पे है, अपोजिट होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, एक क्लोरीन अगर वेज पे तो दूसरा डैश पे होना चाहिए, लाइक दिस। उसके डायगोनली आना है ना आपको। मैं एक एग्जांपल से दिखाती हूँ। यहाँ पे तो नहीं है, नहीं वो मेरे को बनाना पड़ेगा मॉडल। आई होप आप समझ पा रहे हैं। देखो ये ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो आपका एक अगर वेज पे तो दूसरा डैश पे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो आपको यहाँ Cl मिलेगा, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट। ठीक है, बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। मैम यस मैम। ठीक है, चलो एक दिखाती हूँ मैं मॉडल से। एक सेकंड दे दो मैम को बस। देखो ये देखो, ये दिख रहा है आपको? यस मैम। यस अगर आप बीच में खड़े हो रहे हो, ऊपर जा रहे हो, ठीक है, तो इसके डायगोनली आओगे, ये मिलेगा ना आपको ब्लू वाला। देखो यस मैम तो आप अब बोलोगे कि यहाँ पे क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अगर मैंने इस ब्लू को यहाँ लगा दिया, लेट्स से, देखो अब मैं जा रही हूँ ऊपर, इसके डायगोनली जा रही हूँ, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, देख रहे हो? यस मैम ठीक है, या आप ऐसे देख लो, यहाँ पे मैं बीच में खड़ी हूँ, यहाँ गई ब्लू, डायगोनली आई, मुझे क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो डायगोनली होना चाहिए। देखो ये दोनों सेम पे, मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर हुआ ये वाला बात क्लियर हुई? यस मैम। हुआ पढ़ाना, ठीक है। बस इतना आपको थोड़ा बहुत समझना था, ठीक है। चलो अच्छा, एक और मैं बता दो, लगे हाथ। चलो अब इतना तुम लोगों ने बता ही दिया, मुझे एक बार ये बता दो, इसमें है क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री? नो मैम सोच लो, आराम से सोचो। नो मैम। नो मैम। नहीं है? यस मैम नहीं है। अच्छा हाँ, Yes, मैम ma'am. दोनों अपोजिट प्लेन में होंगे क्योंकि, हाँ हाँ बोलो बोलो। हम दोनों अलग अलग प्लेन में होंगे, इसीलिए नहीं होगी। देखो इसमें क्या अलग अलग प्लेन में है? वैसे भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अलग अलग प्लेन में है, बना के दिखाऊं क्या? मुझे मॉडल बनाना पड़ेगा। वैसे इसमें नहीं है, तुम लोगों ने सही पहचाना, नहीं है इसमें। देख देखो है क्या? देखो अगर मान लो मैं बीच में खड़ी हो जाऊं और मैं जाऊं, ये रहा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है। देखो यस मैम। प्लेन में नहीं है ना, सेम प्लेन में नहीं है, दिख रहा है सबको? यस यस मैम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। आई होप क्लियर हो रही होंगी बातें। यस मैम। चलो मैम ओके, फाइनली अब आ जाओ आगे। अब मैम कैसे बताएंगे हम? मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए, हाउ टू
टेल वेदर योर कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। देखो मेरा बेटा, अगर मेरे को बताना है सिंपल ऑप्टिकली इनएक्टिव है मेरा कंपाउंड, तो तुम्हें पता है क्या चेक करना है, ध्यान से देखो। अगर मान लो उस मॉलिक्यूल में प्लेनो सिमेट्री भी है और सेंटरो सिमेट्री भी है, तो भैया ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। अगर मान लो उसमें प्लेनो सिमेट्री है बट सेंटरो सिमेट्री नहीं है, कोई बात नहीं, एक तो है ना, तो भी आपका वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर मान लो आपका प्लेनो सिमेट्री नहीं है, सेंटरो सिमेट्री है, तो भी आपका वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर एक भी सिमेट्री है उसमें तो भैया वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैक्सिमम 98% क्वेश्चन आपके पीओएस से ही सोल्व हो जाते हैं। अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखे हैं उसमें सारे के सारे लगभग क्वेश्चन जो हैं आपके प्लेन ऑफ सिमेट्री से सोल्व हो जाते हैं। लेकिन मैंने आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री भी सिखाया। एक होती है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो तुम्हारे काम का नहीं है, वो आता है जेई एडवांस में। ना तुम्हें जेई एडवांस देना, ना तुम्हें जेई मेन देना, तुम्हें नीट देना है, ठीक है। अगर ये दोनों सिमेट्री देखने आती है वो होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं बेटा ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकल एक्टिव तो क्या होगा, एसिमेट्रिकल, है ना, कोई सिमेट्री उसमें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, ना ही पीओएस होनी चाहिए, ना ही सिमेट्री। ऑल सिमेट्री एलिमेंट आर एब्सेंट, तो आप बोल दोगे उसको वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. अब हम आगे बढ़ रहे हैं कायरल कंपाउंड की तरफ। अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप बता पाओगे। एक मॉलिक्यूल मैंने दे दिया और पूछा कि बताओ भाई ये कायरल है या नहीं है, तुम कायरल कंपाउंड बोल दो या उसको तुम एसिमेट्रिक कंपाउंड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूंगी पहले कायरल सेंटर क्या होता है, फिर मैं बताऊंगी कायरल कार्बन क्या होता है। देखो दो वर्ड आपको कई बार दिखेंगे बुक्स में, एक कायरल सेंटर और एक दिखेगा कायरल कार्बन। कायरल सेंटर का मतलब क्या हो सकता है कि उसमें कार्बन के अलावा कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है ना, ऑक्सीजन हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। कायरल कार्बन का मतलब क्या होगा, कायरल कार्बन का मतलब होगा मेरा बेटा कि उसमें क्या होगा, सिर्फ कार्बन के अराउंड में कायरलिटी की बात करूंगी। मैम ये वर्ड क्या होता है कायरल, जैसे तुम्हारे हाथ क्या है, कायरल है। अब तुम पेपर में भाई सबकी वो थोड़ी ना बना के देखोगे, है ना, कोई क्राइटेरिया भी तो होना चाहिए ना, किस बेसिस पे आप बता रहे हो। सबसे पहले आपको चेक करना है जो भी आप सेंटर देख रहे हो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। फिर वो चाहे आप कार्बन की बात कर रहे हो या आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हो या ऑक्सीजन की बात कर रहे हो या सल्फर की बात कर रहे हो या फॉस्फोरस की बात कर रहे हो, पहले आपको चेक करना है कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं है। अगर आपने ये चेक कर लिया कि यस मैम वो मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, फिर आप चेक करोगे क्या उसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। अगर हाँ तो वो आपका क्या कहलाएगा मेरा बेटा, कायरल कार्बन कहलाएगा। अगर मैं कार्बन की बात कर रही हूँ, कार्बन के अलावा कोई एटम है, तो फिर वो कायरल सेंटर कहलाएगा। क्लियर हुआ ये वाली बात? यस यस मैम। जैसे कि Yes, ma'am. अगर मैं ये वाला एग्जांपल लेके देखूं आपको, और इसको हम क्या दिखाते हैं, यहाँ पे देखो कायरल कार्बन है, आपको देखना है, ये देखो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी, मैं A B C D नाम लिख रही हूँ, तीनों के तीनों sp3 है। फिर आप चेक करोगे क्या डिफरेंट ग्रुप है, नहीं मैम ए वाले में तो जो कार्बन है उसके बाद दोनों के दोनों मिथाइल है, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। इसमें देखो सी वाले में कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, 2 ग्रुप सेम हो गए, ठीक है, 4 ग्रुप शुड बी डिफरेंट, दिस इज मेन एंड मैं बोलूंगी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उसके बाद ये भी sp3 है लेकिन 3 हाइड्रोजन है, लेकिन बीच वाला देखो कार्बन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, 1 Cl है, एक ये पूरा ग्रुप है और एक ये पूरा ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कायरल कार्बन हो जाएगा। तो इसको हम एस्ट्रिक से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, एस्ट्रिक से दिखाते हैं, जो तुम्हारे लैपटॉप में भी होगा, ठीक है, इवन तुम्हारे फोन में भी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे, सेकंड वाले में देखो क्या कोई कायरल कार्बन है। सबसे पहले मैं देखूंगी, ये तो sp2 है, इसको गोली मारो, sp2 को हमें देखना ही नहीं, sp3 को पकड़ना है। ये वाला कार्बन sp3 है बट 3 हाइड्रोजन है, अलग है। यहाँ पे देखो इस पे 2 हाइड्रोजन है, ये नहीं हो सकता कायरल, ये भी नहीं हो सकता, ये भी कार्बन कायरल नहीं हो सकता,
तो ये वाला देखो कार्बन, इस पे एक H है, एक मिथाइल है, दिख रहा है आप सभी को? यस मैम। यहाँ पे जाओ, कार्बन के Yes, पास 2 ma'am. हाइड्रोजन, यहाँ पे आओ, कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, ऊपर चलो, कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, और यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, तो अलग हो गए ना, 2 ग्रुप डिफरेंट हो गए ना, तो ये भी क्या होगा आपके पास, कायरल कार्बन होगा। ठीक है, और एग्जांपल्स देखो, फिर क्वेश्चन कराऊंगी। मान लो ये नाइट्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, ये मिथाइल है, आपको बताना है क्या ये नाइट्रोजन कायरल है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आराम से ड्रॉ कर लो, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ यहाँ पे। ये कार्बन इंडिकेट कर रहा है जिसपे मैंने येलो वो लगाई है डॉट। चलो, हुआ काम? चलो, Yes, ma'am. घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बस फर्स्ट वाला मुझे बताओ हैंड रेस करके। 40 बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, हैंड रेस करो सारे। अरे क्या बात है, अरे वेरी गुड, शाबाश। और बच्चे हैंड रेस करो बेटा, 40 स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ऑर्गेनिक डिफिकल्ट नहीं है, हम ही हैं जो ऑर्गेनिक को डिफिकल्ट बना देते हैं। ठीक है मेरा बेटा, ऑर्गेनिक अगर समझोगे तो कुछ नहीं है उसमें, मैं बता दे रही हूँ आपको। शिवानी आप बताओ। मैम है। क्योंकि चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट है तो ये कायरल है। मैं देखो ये स्टार बना रही हूँ इसके ऊपर। ये वाला बताओ, नाइट्रोजन कायरल है क्या? सेकंड वाला लोन पेयर को भी आप Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यस, ये भी कायरल है। अब आपको चेक करना है क्या ये फोस्फोरस है। पहले तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, पहले तुम्हारा काम होना चाहिए, इधर देखो प्रायोरिटी शुड भी, पहले sp3 चेक करो, उसके बाद चेक करो कि चारों ग्रुप डिफरेंट है या नहीं। तो यहाँ पे चेक करो, मैम ये नहीं होगा। नहीं होगा। वाई? फोस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है क्या? कोमल, कोमल पांडे होगा। इधर देखो ना, एक सिग्मा बॉन्ड 2 3 और एक 4, sp3 है ना मेरा बेटा ये, Yes, ma'am. तो है। और चारों ग्रुप डिफरेंट है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो ये भी कायरल है। इधर चेक करो, क्या ये सल्फर कायरल है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ध्यान से देखो, ये दोनों ऑक्सीजन सेम नहीं है, ये आपका सिंपल ऑक्सीजन है, 18 आइसोटोप है, बहुत है डिफरेंट। अगर मान लो यहाँ से मैं 18 हटा देती ना तो तुम कहते कि मैम ये कायरल नहीं है, एक कायरल है, बट यहाँ पे 18 लगा दिया तो ये क्या है मेरा बेटा? कायरल। ये कायरल, ये 2 कार्बन, ये जो मैंने अभी मैं सिखाऊंगी तुम्हें फिशर प्रोजेक्शन आज की क्लास में, आप ये जो येलो डॉट है इसको कंसिडर करो कार्बन ही है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक तो ये कायरल कार्बन हो गया, देखो इस कार्बन पे एक H, एक Br, एक CH3, एक नीचे वाला पूरा ग्रुप। इस पे देखो एक HCl, CH3 और ऊपर वाला पूरा ग्रुप, तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है। कितने हैं? 2 यस, 2 कायरल कार्बन। ये वाला चेक करो मेरा बेटा, नेक्स्ट वाला, 6th वाला चेक करिए। पहले तो चेक करो sp3 है, फिर चेक करो 4 ग्रुप शुड बी डिफरेंट। हम चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं होंगे ना इसमें? करो एक बार, देखो बाकी बच्चे एक बार चेक कीजिए। ये होगा। हाँ जी, क्या होगा? होगा। Yes, ma'am. पक्का होगा। होगा। मैं रीजन बताऊं अपना वाला? हाँ हाँ बताओ ना, बिल्कुल बताओ।
मैम ये जो जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है मैंने उसको कंसीडर किया, तो उसमें एक ब्रोमीन लगा हुआ है और जो साइड में दो चेन्स आ रहे हैं उनमें मैंने एक में क्लोरीन को इंक्लूड किया और एक में नहीं किया, तो डिफरेंट ग्रुप्स आपने हो गए नहीं और एक किया, आपने नहीं किया, इधर आओ। ये वाला कार्बन ध्यान से देखो, एक ब्रोमीन एक हाइड्रोजन, दो ग्रुप हो गए डिफरेंट। आगे आओ, अब पूरी रिंग में चलो। यहाँ पे गए कोमल कार्बन, यहाँ पे गए कार्बन, ऐसे ही चलोगे ना, एक साइड ऐसे करके। फिर आओ यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ आओ कार्बन के साथ क्लोरीन, फिर यहाँ पे आ गए दोबारा वही आ गया। मतलब दोनों रास्ते से निकले, सेम रास्ता ही आ गया, कुछ डिफरेंट नहीं हुआ, तो ये आपका कायरल नहीं है। सेम यहाँ पे भी देखो, सेम यहाँ पे भी यही होगा, दोनों साइड से जाओ, कार्बन कार्बन फिर ब्रोमीन, गए सेम आ गया। मतलब निकले तो कोमल और चेतना इस गली से थी और कोमल इस गली से निकली थी, लेकिन दोनों एक ही जगह मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये ए कायरल है, यहाँ पे कायरल कार्बन है ही नहीं। ठीक है, यहाँ चेक करिए 7th वाले में है क्या? यस मैम। हाँ, यहाँ तो है। Yes, अब ma'am. यहाँ पे Yes, अगर Yes, कोमल ma'am. और चेतना जाएंगे तो वो मिलेंगे नहीं। ये देखो, यहाँ पे देखो, इसके पास एक ब्रोमीन और हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे गए कार्बन है, यहाँ पे गए कार्बन है, फिर नीचे आओ, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे देखो कार्बन के साथ एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, हो गए ना रास्ते अलग अलग, तो मतलब ये वाला कायरल कार्बन है। सेम एक ये भी कायरल कार्बन है, तो 7th वाले में दो कायरल कार्बन है। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। हाँ, यस सना। अगर तुम रिंग में जा रहे हो और रिंग में जाते वक्त रास्ते अलग अलग हो गए हैं, तो वहां पे कायरलिटी होगी। अगर सेम है रास्ता तो नहीं होगी। जैसे यहाँ पे देखो, ये इस पे लगा, इंपॉर्टेंट है, मैं करा देती हूँ। यहाँ पे आपको देखने में तो लग रहा होगा मैम एक नाइट्रोजन पे लोन पेयर, हाइड्रोजन डिटेरियम और पूरा ग्रुप, मैम कायरल होगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पे कंजुकेशन में है। तो जैसे ही लोन पेयर अगर कंजुकेशन में है तो ये sp3 ना रह के क्या हो गया, अब sp2, और जब sp2 हो गया तो वहां पे कायरलिटी नहीं आती है। नहीं ये शायद मैंने तुम्हें 11th में बताया था, पर मुझे याद नहीं है बताया था क्या। बट अगर बेटा रेजोनेंस में पढ़ाया था, हाँ बिल्कुल पढ़ाया था भाई, अगर कोई हिट्रो एटम है जिसके पास लोन पेयर है, अगर वो कंजुकेशन में आ जाता है तो उसकी एब्रेविएशन sp3 नहीं होती, sp2 होती है। ये वैसे जेई एडवांस में आया था एक बार। मैम हमें क्यों करा रहे हो? क्योंकि आगे ऑर्गेनिक में काम आएंगी ये चीजें, इसलिए करवा रही हूँ। इसलिए नहीं करवा रही हूँ कि तुमने एडवांस का क्वेश्चन कर लिया, नो, ये आगे काम आएंगी ऑर्गेनिक में चीजें। ठीक है, दोबारा भी रिपीट करूंगी, कोई बात नहीं, भूल गए तो। ठीक है, चलो आगे, चलो नाउ तुम्हारा टेस्ट है 1 2 3 4, 4 नंबर का, तुम नहीं 4 नहीं 5 नंबर का टेस्ट है भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन, तुम्हें बताने हैं कितने कायरल कार्बन है इस मॉलिक्यूल में। अच्छे से देखो, पहले अपनी नोटबुक में उतारो इसको। अपनी नोटबुक में उतारो, क्योंकि ऐसे देख के नहीं पता चलेगा कभी भी। बोलो जी। अच्छा, हो गया है क्या? कुछ बच्चों ने हैंड रेस किया हुआ है, लाइक तनिष्का ने, शिवानी ने, दक्ष ने। यस मैम। ओके, तनिष्का एंड मुस्कान का हो गया है, बाकी में मैं वेट कर रही हूँ, टेक योर टाइम। वेरी गुड मुस्कान, अभिषेक, कोमल, कोमल शर्मा भी है ना क्लास में? हाँ, वेरी गुड, वेटिंग फॉर मोर स्टूडेंट्स। कर लोगे आराम से, गलत ही बताओगे ज्यादा से ज्यादा,
क्या ही करोगे, कोई बात नहीं। तमन्ना बताएगी कितने तमन्ना है बेटा यहाँ पे कायरल कार्बन। तमन्ना जी यस मैम। बताओ। ले, हाथ क्यों खड़ा किया फिर। चेतना यस मैम। कितने हैं। मैम निकले नहीं अभी पूरे, पूरे कितने निकाल लिए। 2 कायरल आ चुके अब तक, मतलब मैम 3 आ मेरे चुके हैं। 3 आ चुके हैं। अच्छा 3 आ चुके हैं, 3 से यस ज्यादा। मैम, मेरे भी 3 आए हैं। 3 से ज्यादा किसी के आए हैं क्या। मैम 5। और मैम एक 5 भी है। वाह। यस चलो मैम। 5 से ज्यादा हैं क्या किसी के। 10 आ रहे हैं क्या। 10 भी आ रहे हैं तो बताओ। 9 8 7 मेरे किसी 8 के आ आ रहे गए। हैं। नो मैम। मैम 8 आ रहे हैं 3 आ किसके रहे आ हैं। रहे हैं। ओ भाई मेरे साहब, हिम्मत के 9 आ रहे हैं और 8 किसके आ रहे हैं। अंशिका के। मेरे मैम। कोमल के 8 आ रहे हैं। अरे क्या बात है भाई साहब। चलो आओ चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले sp3 देखो, सारे ही sp3 कार्बन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं कोई किसका सही है। 8 वाला भी हो सकता है सही हो, 3 वाला भी हो सकता है। यहाँ पे देखो 2 ग्रुप सेम। यहाँ पे देखो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, तो ये तो कायरल है। आगे आओ, यहाँ पे एक COH एक H, यहाँ पे जाओ कार्बन कार्बन, कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन के साथ OH, तो ये भी कायरल कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे आओ कार्बन के साथ मिथाइल और हाइड्रोजन, यहाँ गए कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, अरे भाई साहब, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो ये भी कायरल है। कितने हो गए 3। यहाँ पे आओ, ये वाला देखना एक बार, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे गए, अरे इधर आओ, क्या बोल रही मैं। हाँ, ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 1 मिथाइल 1 हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी कायरल हो गया। ये वाला देखो, वो हाइड्रोजन कहता है मेरे को भूल गए, मेरे को भूल गए आपके बच्चे मैम, भूल गए थे ना इसको दोनों को, इस वालों को। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी कायरल है, और नहीं है, और नहीं है, तो कितने हो गए टोटल, कितने स्टार दिखा दिए मैंने। 5 मैम, 5 मैम। तो 5। अगर किसी ने यही 5 दिखाए हैं तो ही तुम्हें नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो हम ना जनरली क्या करते हैं, बीच वाले भूल जाते हैं, जो ऊपर ऊपर वाले होते हैं ना वो हमें दिख जाते हैं, अंदर वाले दिखते नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था। अब आ जाओ इस पे। मैम ये क्या दे दिया। आराम से बनाओ और चेक करो। हाँ, वही टेस्टोस्टेरोन जो तुम बायो में पढ़ते हो। अब तुम्हें सर पढ़ाएंगे ना, या मैम पढ़ाएंगे, जिससे भी तुम पढ़ते हो, मैम का, फिर आप मैम को कहना क्या मैम आप किसकी बात करो, हम तो इसमें कायरल कार्बन बता सकते हैं आपको। इतने इंटेलिजेंट है हम। केमिस्ट्री में भी बायो पढ़ रहे हैं, हाँ देख लो, मैथ्स और फिजिक्स भी पढ़ते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, सारी चीजें इसमें ही पढ़ते हो। मैथ्स में केमिस्ट्री पढ़ते हो नहीं पढ़ते, फिजिक्स में केमिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ते हो, बायो नहीं पढ़ते। केमिस्ट्री ऐसा है भाई, सारी चीजें पढ़ लेते हो, डिफरेंशिएशन भी पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स में, बायो भी पढ़ते हो बायो मॉलिक्यूल्स में, फिजिक्स पढ़ते ही पढ़ते हो, फिजिक्स वाला तो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर आया हुआ है इसमें। चलो निकाला, ये मैंने डिस्टर्ब कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया तुम लोग। मैम निकाल रहे हैं। मैम निकाल ली है। अच्छा ठीक है, कितना आ रहा है थोड़ा बताओ मेरे को, 10 15 20 25 5 6 कितना आ रहा है। मैम मेरे 6 आ रहे हैं। आ रहा है 6। मैम मेरे आई 8 आ रहे हैं। 8 आ रहे हैं। मैम 6 आ रहे हैं। 6, ओके, मोस्टली स्टूडेंट्स आर सेइंग कि 6 आ रहे हैं, तो हो सकता है 6 से सही आंसर हो। देखो
जिसके पास कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और जो sp2 वाले हैं ना, sp2 वाले मैं हटा दे रही हूँ और जिस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है वो हटा दे रही हूँ, ठीक है। एक मुझे दिख रहा है ये वाला, एक मुझे दिख रहा है ये वाला भी है ना, यस मैम, और एक ये वाला है, यस मैम, एक ये वाला है, यस मैम, शाबाश, एक ये वाला है और एक ये वाला है। यस चेक करो Yes, sir. कितने स्टार Yes, लगाए, ma'am. 1 2 3 4 5 6, आंसर इज 6। 8 कैसे निकाले अभिषेक? मैम sp3 देखा मैम। sp3 वाला देखो, देखो ये दोनों चीजें हटा दो, sp2 वाला नहीं होगा और जिस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है वो भी नहीं होगा। और ये क्वेश्चन आ गया ना तुम्हारे, वैसे इतना मुश्किल नहीं आएगा, ये तो मैंने तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए करवाया है ना, बट अगर इससे थोड़ा सा आसान आएगा पेपर में, अगर आया तो तुम्हारे फ्री के नंबर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट में भी डालूंगी ऐसे, ठीक है। इस बार ठीक आया मेरा? हाँ बहुत बढ़िया। मैं कहती हूँ ना, मेक मिस्टेक्स, ऑर्गेनिक में गलतियां Yes, करो, ma'am. गलतियां करके ही तो इंसान सीखता है। और ऑर्गेनिक तो कहती है भाई तुम मेरे को करो, जितना गलतियां कर सकते हो करो, तभी तुम सीखोगे। चलो एक क्वेश्चन और हो जाए। आपको बताने हैं ये क्या है, ये 5 मॉलिक्यूल हैं, आपको बताने हैं इनमें से कितने स्ट्रक्चर हैं जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। वो ये नहीं पूछ रहा हाउ, मतलब वो ये नहीं पूछ रहा कि एक मॉलिक्यूल में कितने, आपको सिर्फ वो मॉलिक्यूल बताने हैं जिसमें कायरल कार्बन है, दैट्स इट। चलो मैम हो गई। हो भी गया, चलो करो करो, हैंड रेस कर लेना, शाबाश बहुत बढ़िया। आज तुम्हें वैसे भी मैंने 10:30 तक बिठा के रखना है। रोटी वोटी साथ में खा लिया करो, क्योंकि मेरी क्लास तो तुम लोगों को पता है जल्दी एक्सटेंड हो ही जाती है। लास्ट क्लास में आपने टाइम पर छोड़ दिया था। हाँ लास्ट क्लास में क्या पढ़ा रही थी मैं? हाँ वो जल्दी हो गया था एक्चुअली, वो मैंने स्लाइड्स ही कम बनाई थी लास्ट। आप आज पता नहीं, आज भी उतनी ही बनाई है, बट आज थोड़ा सा समझाने वाला ज्यादा है ना, तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले ले, डिपेंड करता है आप लोगों पे। प्रिंस आप बताओ बेटा। मैम 4th वाला छोड़ के मेरे सब में आ रहा है। मतलब तुम्हारा आंसर आ रहा है 3, मतलब 3 आ रहा है ना आंसर, 3 मैम ऐसे। 4 आ रहे, 4। अच्छा 5 है क्या? अच्छा 4 आ रहा है आंसर, ठीक है। बाकी और बताओ। मैम मैम मेरा हो गया तो मैम। सिर्फ 2 आ रहा है। ना मेरा भी 2 ही है, तो ये वाला तो नहीं है ना? मैम मेरा 4 आ रहा है। मैम 4 ही है मैम। फर्स्ट वाला मैम 2 आ रहा है मेरा तो। अच्छा रुको, मेरे को चेक करने दो, मेरे को भी चेक करना पड़ेगा। इधर देखो, ये वाला कारल है, यस यस मैम ये तो है मैम। मैम है। ये वाला नहीं है, यस मैम। इसको लगा दिया क्या तुमने कारल? नो मैम, ओ मैम। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, नहीं हो सकता। अच्छा फिर तो 2 ही आया, ठीक है। यस मैम, यस मैम 2 आएगा। प्रिंस मैम पहले वाले स्ट्रक्चर में सेकंड कार्बन पे नहीं है ना, तो इसलिए उसको भी काउंट कर लिया। क्या बोल रहे हो आप? मैम पहले वाले स्ट्रक्चर में सेकंड कार्बन पे नहीं है ना, 2 हाइड्रोजन एक साथ है, तो इसलिए उसे भी काउंट कर लिया था एसिमेट्रिकल में। अच्छा ठीक है। ये वाला है क्या? हाँ मैम ये तो है, इस पे देखो अलग है, तो ये वाला है, ये वाला भी है, इस पे तो काफी सारे दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो आंसर 2 आएगा। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। ठीक है। मैम 3 होगा। एक सेकंड, मैंने गलत काउंट कर लिया। अरे भाई साहब मैं क्या कर रही हूँ, 3 होगा ना? यस मैम। यस मैम ये होगा। 2 नहीं होगा, ये भी होगा, इसका टिक तो मैंने देखा ही नहीं, करा ही नहीं इसको। मैम एसिमेट्रिक तो 2 ही है ना? क्यों 2 कैसे? मैम कायरल कार्बन है एसिमेट्रिक ना यहाँ वाले। पे। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पोजेस एसिमेट्रिक कार्बन, इसमें भी तो है ना कायरल कार्बन। ये देखो कार्बन ही है ना ये तो। हो गया मैम, हो गया, डाउट क्लियर हो गया। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये तो है ही नहीं, और ये भी।
ठीक है, तो टोटल 3 होंगे, जिस पे टिक लगा रखा है वो वाले। हो गया क्लियर? चलो यस मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन करो। प्रिंस तुम्हारे भी 3 आ रहे थे ना? नो मैम, मेरे 4 आ रहे थे। अच्छा, अब पता चल गया क्या गलती थी? यस मैम। ठीक है, ओके ओके। चलो ये वाला करो एक बार सारे। पलक, डिम्पल, डिम्पल, आयुष, परिधि, मेरे को सारे दिखने चाहिए भाई हैंड में। वो ना जो बच्चे हैंड रेज करते हैं ना, एक्चुअली में पता नहीं क्या है, उन्हीं बच्चों का वो आगे दिखता है फोटो में। जैसे अब प्रिंस बोल रहा तो प्रिंस दिख रहा है आगे, तनिष्का दिख रही है आगे, बाकी नहीं दिख रहे। अब चेतना दिख रही है। करो। तुमने इतनी जल्दी कर ले भाई, तुम लोग तो सुपर फास्ट कर रखे हैं क्या ये क्वेश्चन पहले तुम लोगों ने? ये तो जेई 2024 में आए थे, नीट में आए ही नहीं क्वेश्चन। क्या करूं, जेई के लेने पड़ रहे हैं मेरे को। अब देख लो, नीट वाले तो मैं असाइनमेंट में दे दूंगी, वो बहुत ज्यादा इजी है, इस वजह से मैंने वो यहाँ पे लिए ही नहीं। ओके, हुस्नवाज, पीयूष है क्या क्लास में? यस मैम। बता पीयूष, बनाया स्ट्रक्चर किसी का? क्या लग रहा है? सी ऑप्शन। मैम ऑप्शन थर्ड 3। ऑप्शन। ऑप्शन 2 आ रहा है। ऑप्शन 2 आ रहा है। मैम ऑप्शन 3 आ रहा है। 3 आ रहा है। 3 आ रहा है ना? ये देखो मैंने बनाया तो है यहाँ पे। एक मिनट, मैम एक सेकंड, मैं ना ऑप्शन 3 है। एक मिनट रुको, मैं इसको इरेज करके ना दोबारा बनाती हूँ। ऑप्शन सी आ रहा है, बनाओ। बिटवीन है 1 2 3 4। 2 पे क्या है? ब्रोमो है, और 3 पे क्या है? ड्यूटेरियम है। होगे ना अलग अलग? यस मैम। तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन है। यस मैम। ठीक है, आपसे यही पूछा था। आइसोमेरिक ड्यूरेटेड ब्रोमाइड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो दिया हुआ हैविंग 2 कायरल कार्बन। बाकी में आप चेक करोगे या तो आएगा ही नहीं, आएगा तो फिर एक ही आएगा, 2 इसी में ही आएंगे। हो गया, तो अपने आप को नंबर दे, नहीं एक और रह गया, अपने आप को मार्क्स दे लेना। और आई होप आपने सीख लिया हो कहाँ गलतियां कर रहे हो। आपको बताना इनमें से कौन सा कायरल है। कायरल बताना है। कौन सा है बच्चों? मैम सेकंड। हाइड्रोजन है, हटा दो। सेकंड। इस पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये सही है। इस पे देखो 2 डिफरेंट है, बट ये दोनों सेम है। ये देखो, इसमें तो प्लेन पास करोगे तो मैम प्लेन सेम आ पास हो जाएगा, जाएगा। सिमेट्री है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो 20 का आंसर होगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस थे, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता पूछेगा। बाकी हम लोग मिक्स क्वेश्चन आते हैं, वो तो अब अगर आपको कायरल कार्बन पता चल गया ना, तो आपको हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन्स में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब आ जाओ आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखो, सिंपल सी बात है। एक मिनट रुको, देखो सबसे पहले मैं वेज डैश में सिखाऊंगी आपको आरएस कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने EZ कॉन्फ़िगरेशन किया, ऐसे आप बायोमोलिक्यूल्स में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो बायो में D एंड L कॉन्फ़िगरेशन बताते हो, ऐसे आप RS कॉन्फ़िगरेशन बताते हो।
कि कौन सा मॉलिक्यूल आर होगा, कौन सा एस होगा, किस तरीके से निकालते हैं, क्या रूल है। यहाँ पे भी वही है, सिप रूल लगेगा। जितने भी आपने रूल्स पढ़े थे ना EZ वाले टाइम पे, वही सेम रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ वेज डैश। ये दिख रहा है आपको? यस मैम दिख रहा है। शक्ल दिख रही है ना? हाँ, तो यहाँ पे देखो आपको क्या है, ये दोनों प्लेन में है, ये आपके, ये देखो ये आपके आगे तरफ, मतलब आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा होगा ये वाला हाइड्रोजन, और पीछे वाला आपके पीछे जाते हुए दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो टेट्राहेड्रल आप ये लोग पढ़ते हो ना, एक्चुअली में टेट्राहेड्रल ऐसा थोड़ी ना होता है, ये तो हम बना देते हैं। एक्चुअल में कैसा होता है टेट्राहेड्रल, दो तो प्लेन में होते हैं, और एक जो होता है आपकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है, और एक आपसे दूर जाते हुए दिखाई देता है। तो ये जो वेज है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और जो ये डैश वाला है वो है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। Yes, ma'am. मान लो मैं एक सिंपल सा कंपाउंड लिख लेती हूँ मेरा बेटा, ध्यान से देखना। आपको पहले मैं मतलब सिखा देती हूँ, फिर आप लोग कर लेंगे। लेट से एक यहाँ पे OH लगा हुआ है, एक यहाँ पे है Br है, एक मान लेते हैं CH3 है, और एक यहाँ पे H है। ठीक है, आपको इन वाले कंपाउंड्स में अब बताना है RS में। RS समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो आप? मतलब किस तरीके से हम RS बताएंगे? आपको याद है मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक मॉलिक्यूल की मिरर इमेज बना रहे हो तो एक उसको अगर क्लॉकवाइज में घुमा रहा है तो दूसरा वाला पक्का एंटी क्लॉकवाइज में घुमा होगा। यस मैम। Yes, ma'am. अब मैं उसका नाम दे रही हूँ। ठीक है, जैसे आ जाओ, किस तरीके से निकालना, वही सिप रूल वाले जो प्रायोरिटी जो मैंने आपको बताया था, सारे रूल वही, वो पहले ही बोल दे रहा है कि डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स बाय सीक्वेंस रूल, जो मैंने आपको सिप रूल बताया था। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इनको बुकिश लैंग्वेज को ना पढ़ के तो मैं अपने लैंग्वेज में समझाऊं, तो ये कार्बन के सामने 4 डिफरेंट ग्रुप है। और मैं फिर बता रही हूँ, ये RS कॉन्फ़िगरेशन आप कहाँ बता पाओगे, इफ कंपाउंड इज कायरल, मतलब अगर जहाँ पे कायरल कार्बन है वहीं बता पाओगे। समझे कि नहीं समझे? मैम समझ गए। Yes, ma'am. इफ कायरल कार्बन इज प्रेजेंट देन आप वहां पे RS बता पाओगे, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। ठीक है, चलो अगर मैं बेटा प्रायोरिटी अगर आपको याद हो तो अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रायोरिटी कैसे दोगे। सबसे ज्यादा ब्रोमीन को मिलेगा पहला नंबर, क्योंकि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। फिर यहाँ पे कार्बन के साथ OH अटैच है, फिर इसको मिलेगा सेकंड नंबर। तीसरा नंबर इसको मिलेगा, देख पा रहे हो ना, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3। और चौथा नंबर किसको मिलेगा, इस, हाँ या ना? Yes, बताओ। ma'am. यस मैम। सिंपल सी बात बता रही हूँ मैं अब आपको, प्लीज ध्यान से सुनना। ये बुकिश लैंग्वेज तो आपके सिर्फ नोट्स के लिए है, लिखना है तो लिख लेना, वरना मैं तो कभी भी नहीं बोलती हूँ कि ऑर्गेनिक में नोट्स बनाओ, बहुत ज्यादा थ्योरी लिखो, आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। इधर देखो, अगर बेटा तुम लोग ना, अब तुम्हें घूमना है, घूमना है, अगर तुम घूम रहे हो, घूमना भी कैसे है, ऐसे नहीं कहीं भी घूम रहे हो, आपको 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है। ऐसे नहीं 1 से 3 पे जा रहे हो, 3 से 2 पे जा रहे हो, नहीं, 1 से 2, 2 से 3। काउंटिंग में भी पहले क्या सीखते हो, 1 के बाद 2 ही सीखते हो ना, 3 तो नहीं सीखते मैम। 1 फिर 3 मैम, फिर 6 फिर 8, ऐसे ही यहाँ पे भी 1 के बाद 2 में जाना है, 2 के बाद 3 पे जाना है। अगर तो तुम्हारा मान लो क्लॉकवाइज आया, तुम घूम गए, घूम गए, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई तो वो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी R। अगर घूमते वक्त वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा, मतलब ऐसे, तो वो क्या हो जाएगा, S। ठीक, ठीक है, कब होगा, ध्यान रखना है आपको, 2 बातें ध्यान रखनी है कि आपका जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा, यानी कि जो 4th नंबर पे होगा, वो आपका डैश पोजीशन पे होना चाहिए। क्या बोल गई मैं? आपका जो 4th नंबर वाला, मतलब जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, शुड बी एट डैश पोजीशन। फिर आप प्रायोरिटी जब दे रहे हो, जब आप 1 2 3 चलोगे, अगर वो क्लॉकवाइज आया, मतलब R कॉन्फ़िगरेशन एंटी वाला आया तो S। जैसे अगर मैं मेरा बेटा यहाँ पे चलूं तो मैं 1 से 2 पे चलूंगी, 1 2 3, कैसा आ रहा है ये, क्लॉकवाइज।
Yes, और यहाँ पे जो Yes, फोर्थ ma'am. प्रायोरिटी ma'am. वाला ग्रुप है वो डैश पे है और क्लॉकवाइज भी है, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा, 40-50% लगा देती हूँ कि क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन करते हैं, करें क्वेश्चन? yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो पहला क्वेश्चन मैंने काफी सारे दिए हैं, 6 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, मैं करा रही हूँ पहले 1-2 मैं कराती हूँ, फिर तुम करना। इधर आओ। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, किसको मैं पहले प्रायोरिटी दूं? ब्रोमीन को, Yes, ma'am. फिर मैं दूंगी Yes, क्लोरीन को, ma'am. फिर Yes, मैं ma'am. दूंगी फ्लोरीन को और फिर हाइड्रोजन को। ठीक है, आगे चले। अब तुम जाओगे 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, क्या आ रही है? एंटी या क्लोरो? एंटी आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या हो जाएगा? एस। Anti clockwise. और ये डैश पे एच है। ठीक है, आगे आओ। सेकंड देखो, किसको पहले प्रायोरिटी दूं? कार्बन के साथ डायरेक्ट O जुड़ा हुआ है, बाकी सब में कार्बन, तो यही जीत जाएगा। फिर देखो यहाँ पे ये जीत जाएगा, फिर ये और फिर ये। प्रायोरिटी याद है ना? कहीं याद ही ना हो, भूल गए हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am, याद है मैम। तो अब कैसे करोगे? 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, क्या आ रहा है ये? Anti. Ma'am, Empty. anti. ना ना ना, क्लॉकवाइज आ रहा है ना बेटा, अच्छा, हाँ, yes. ऐसे घूम रहा है। Ma'am, Clockwise clockwise. है मैम। और आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो भी डैश पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? फिर आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am। Yes, ma'am. ये तो हो गए Yes, ma'am. एक टाइप के एग्जाम्पल जहां पे आपका फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पे है। अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वेज पे आ जाए तो क्या करेंगे मैडम? तो क्या करेंगे मैम? आ जाओ बताती हूँ। पहले तो तुम प्रायोरिटी दो। हैं, ये 2 ग्रुप सेम कैसे हो गए? चेंज करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे आप ड्यूटेरियम लगा दो। ठीक है, चलो आ जाओ। पहला नंबर देते हैं, किसको देंगे? इसको, दूसरा इसको, तीसरा इसको। आइसोटोप वाले को ज्यादा मिलेगी, और इसको। बोलो हाँ के नाम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes. अब 1 से 2 पे जाओ। Ma'am, 1 से 2, 2 से 3, 1 2 3। क्या आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एस होना चाहिए। Yes, ma'am. लेकिन जो आपका एच है वो डैश पे होना चाहिए, यहाँ पे वेज पे। कुछ नहीं करना, इंटरचेंज कर दो। R. हाँ, बस खत्म। अभी मैं इसको समराइज करा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, इधर आओ। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश पे है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आर, एंटी तो एस। अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप वेज पे है तो अगर आपका आर आ रहा है तो उसको एस में कन्वर्ट कर दो, एस आ रहा है तो आर। खत्म कहानी, ज्यादा इच्छा वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, अब आओ आगे। ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्लेन में आ चुका है। इसमें आ चुका, प्लेन में। मैम अब क्या करेंगे? अब क्या मैम करेंगे? मेरे को सब पीछे वाला समझ नहीं इसमें? आया हाँ जी, मैम, ये समझ नहीं आया मैम। पीछे कौन वाला से मैम। वाला? मैम ये थर्ड वाला मैम। ये समझ में आ गया? एंटी क्लॉकवाइज घुमा था तो ऐसा आएगा। यस मैम। वो तब आया। अब एच क्या है? अपना रूल कहता है कि एच जो है डैश पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किस पे? वेज पे। तो एस था ना, उसको चेंज कर दे बेटा, आर कर दे। अभी एग्जाम्पल और भी करेंगे। जैसे इसको देखो, यहाँ पे पहले तो नंबरिंग करो, 1 2 3 4, हाँ या ना? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, अब ma'am. मेरे को देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा। यहाँ पे तुम्हें 2 इंटरचेंजेस करने पड़ेंगे। मैम इंटरचेंजेस, वो क्या बोल रहा? देखो, इसको मैं इस तरीके से बना लेती हूँ। मैं ग्रुप के नाम नहीं लिख रही हूँ, ठीक है? अरे क्यों लिख दिया मैंने ग्रुप का नाम? तुम लिख भी सकते हो, ठीक है? ये करते हो बेटा। अब बताओ, तुम्हें फोर्थ वाला किस पे चाहिए? वैसे तो डैश पे चाहिए ना, तो तुम्हें यहाँ पे 2 इंटरचेंज करने पड़ेंगे। आप इसको डैश पे कैसे ला सकते हो फोर्थ वाले को, जब अब इसको फर्स्ट के साथ इंटरचेंज कर लो, है ना? देखो, Yes, ma'am. यहाँ पे फोर्थ वाला आ जाएगा, पहला इंटरचेंज करा है।
और यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा 1 वाला आ गया। ठीक है, एक इंटरचेंज तो ये। दूसरा इंटरचेंज ये कर लो वेज वाले के साथ, ऊपर 3 वाला कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। हाँ या ना? Yes, ma'am. फिर से सुनो, जब तुम्हारा 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्लेन में आ जाए, प्लेन में मतलब लाइन पे आ जाए, तब तुम्हें वहां पे 2 इंटरचेंज करना है, क्योंकि हमें पता है हमें 4th वाला डैश पे चाहिए होता है। तो जो डैश पे ग्रुप लगा हुआ है उससे 4th वाले को इंटरचेंज कर लोगे, 1st और 4 को देखो कर लिया मैंने। और Yes, दूसरा ma'am. इंटरचेंज करना है जिन दोनों का आपने नहीं किया, 2 और 3 का, दैट्स इट। अब घुमाओ 1 2 3 क्या आया, बताओ, ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर से सुनो, यस सर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैंने अभी तक क्या बताया इसको मैं बाद में कराऊंगी बिकॉज ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है उससे। मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई, अगर तुम्हारा 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप, ध्यान से सुन लो, डैश पे है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, क्लॉकवाइज आया तो आर और एंटी क्लॉकवाइज आया तो बोलो एस। मैम Yes. अगर तुम्हारा 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप वेज पे है तो अगर तुम्हारा आर आया तो उसको एस से चेंज कर देना, S और हो एस जाएगा। आया तो उसको R. आर से change। तीसरी चीज क्या है, अगर 4th प्रायोरिटी वाला ग्रुप तुम्हारा प्लेन में है तो वहां पे तुम्हें क्या करने हैं, 2 इंटरचेंज करने हैं। Interchange. कैसे करोगे, डैश वाले को प्लेन वाले से इंटरचेंज, जैसे भी मैंने सिखाया बिल्कुल वैसे करोगे। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. चलें Yes, इसको ma'am. 3 यस चीजें मैम। अब आ जाओ ऊपर वाले। मैंने तुम्हें कहा था जहां कायरल कार्बन होगा वहीं पे तुम आरएस निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं 2 कायरल कार्बन दिख रहे हैं, अब तो तुम्हें कायरल देखने आ गए ना, तो अब मुझे ना दोनों का आरएस निकालना। अब देखो अगर क्लोरीन वेज पे है तो पक्का हाइड्रोजन डैश पे रहा होगा, लेवल Yes, बढ़ा। ma'am. ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन अगर वेज पे तो हाइड्रोजन पक्का डैश पे रहा होगा, क्योंकि बाकी तो प्लेन में है ना। चलो आ जाओ, अब तुम मुझे बताओ नंबरिंग कैसे करूं। सबसे पहले मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, लेट्स से ये ए है ये बी है, फर्स्ट क्लोरीन को मिलेगा Yes, ma'am. क्योंकि कार्बन के साथ डायरेक्ट क्लोरीन है। अब देखो यहाँ पे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है जिसपे Br भी लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे H, तो दूसरा इसको मिलेगा, मतलब ये वाला जो ग्रुप है ये वाला। ठीक है, तीसरा इसको, 4th इसको, हाँ या ना? Yes, ma'am. सारे सोच लो, सारे सोच लो, सारे सोच लो। Yes, ma'am. अब तुम्हें क्या करना है, घूमना है, घूमो। कैसे घूमोगे, 1 to 2 2 to 3, कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और हाइड्रोजन Anti-clockwise. तो क्या होगा S। S. यानी कि जो ये बी वाला कायरल कार्बन है उस पे क्या आ रही है, S कॉन्फिगरेशन। ए पे तुम निकालो, ए पे तुम निकालो और 6th वाला भी तुम निकालो। चलो R configuration आ रही है। कोई नहीं, निकालो, आर आ रही है, और भी चेक करो किसका आर आ रहा है। शाबाश, आर आ रहा है। थोड़ा साफ साफ बनाना, क्योंकि पता चले 2 महीने बाद देखो तुम्हें खिचड़ी पक जाए, समझ में ही ना आए मैम ने क्या बताएगा। तो अपनी नोटबुक में थोड़ा क्लियर लिखना चाहिए। Ma'am, R आ रहा है. जल्दी से हैंड रेस करो किसका आर आ गया, वो वाले स्टूडेंट हैंड रेस करेंगे जिसका ए वाला आर आ गया। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10 बच्चों का, पीयूष आ गया, हुस्नवाज, हिम्मत आ गया, ओके। बाकी बच्चों का, भाई 32 बच्चे बैठे हैं क्लास में, 11 और 12 14 और 14 बस। डिम्पल, अच्छा हो गया। नाजो, स्नेहा, पूजा, दिशा, आयुषी, आयुष, प्रिंस कहाँ गया,
प्रिंस नहीं हुआ बेटा? प्रिंस है क्लास में? यस मैम। नहीं हुआ? जल्दी बताओ नहीं तो मैं फिर समझाऊं। आवाज नहीं आ रही मुझे। हुआ है पीयूष? ओह सॉरी प्रिंस। नो मैम। नहीं हुआ? क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? मैम ये डैश और वेज। देख इधर आओ, इधर आओ। यहाँ पे कार्बन है, ये वाला ग्रुप प्लेन में है। बच्चे क्या? दो ग्रुप, एक तो क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन बचा होगा। अगर क्लोरीन वेज पे है तो पक्का हाइड्रोजन डैश पे रहा होगा। डैश मतलब होता है तेरे से पीछे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। वेज मतलब होता है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जैसे मैंने ये बताया था। ये देख, अगर तुम वहां से देख रहे हो, तुम्हारा कैंप जैसे तुम देख रहे हो अपने फोन से, ये प्रिंस तेरे को तेरी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? और ये वाला हाइड्रोजन तुमसे पीछे जा रहा है, और ये दोनों प्लेन में है, ठीक है? अब ये देखो, दो प्लेन में है, एक वेज पे तो हाइड्रोजन पक्का डैश पे रहा होगा, यहाँ पे भी डैश पे रहा होगा। सिप रूल पता है? ये बताओ मेरे को, आए थे उस क्लास में सिप रूल वाले में प्रिंस, जहाँ पे मैंने सिप रूल बताए थे। प्रायोरिटी किसको देते हैं? कार्बन के साथ डायरेक्ट ब्रोमीन अटैच है, दो इसको नंबर पहले। यहाँ पे देखो, ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है सी, जिसपे Cl है, H है, CH3 है, यहाँ पे सिर्फ CH3 है, तो कौन जीत जाएगा? ये वाला। फिर CH3 पे थर्ड, और इसको फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप किस पे है फ्रेंड्स? डैश पे। घुमाओ 1 2 2 3, कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। क्लोक मेरा बेटा, क्लोक, दिस इज क्लोक। क्लोक एंटी क्लोक, उल्टा एंटी सीधा क्लोक। तो ये क्लॉकवाइज है H डैश पे, तो ये क्या हो जाएगा? R। तो ये R था, ये हमारा SR। यहाँ पे निकालो, ये तो बिल्कुल सेम है यही वाला, तो ये SR होगा। यहाँ पे तुमने वेज का डैश कर दिया, तो ये पक्का तुम्हारा SCR होगा। निकाल के देख लो, ये तुम सीख भी लोगे, मतलब अभी तो मैं बोल रही हूँ, बाकी तुम्हें पता चल जाएगा मैम आपने एकदम से कैसे लिख दिया है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है ना, अब ये R है तो तुमने वेज का डैश बना दिया, तो ऑब्वियस ही बात है, ये R था तो ये ऐसे ही आएगा, ठीक है? तो ब्रोमीन यहाँ पे डैश पे था, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे H वेज पे होगा, ठीक है? तो इस तरीके से निकालना है। अब मैं आपको बताती हूँ फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है? देखो, फिशर प्रोजेक्शन एक कन्वीनियंट तरीका होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन में बताने का, ठीक है? जिसको भी नहीं समझ में आया प्लीज एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा जाके देख लीजिए। अभी तो ये लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग दोबारा देखोगे। हाँ तनिष्का बोलो ना, दो डाउट पूछो। मैम जैसे कि हम जब इवन इंटरचेंज करते हैं तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहता है, बट अगर ऑड इंटरचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। ओड या इवन? मैम ऑड इंटरचेंज में, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में ऑड इंटरचेंज था वो Br और H में, तो इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन आपने डायरेक्ट लिख दी थी R से S। देखो अभी ना मैं तुम्हें डाइस्टीरियोमर और एनेंशियोमर बताऊंगी ना, ठीक है? तो वहां पे तुम्हें ये समझ में आएगा। इसमें मैंने इंटरचेंज कुछ नहीं किया। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ब्रोमीन वेज पे था, ठीक है? और यहाँ पे डैश में हो गया। Cl बिल्कुल सेम है, तो Cl के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन भी सेम रही। अगर तुम Br, एक काम करो, यहाँ पे मिरर लगा देना, मतलब इसको तो मत देखो। अगर मान लो तुम ये मिरर लगाते हो तो Br जो तुम्हें वेज पे दिख रहा है वो तुम्हें मिरर में डैश पे दिखेगा ना, यस मैम। है ना? तो अगर ये R है तो पक्का S होगा। ये मैं तुम्हें कहाँ सिखा दूंगी? एनेंशियोमर जब तुम्हें मैं सिखाऊंगी ना, तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। अभी तो तुम निकाल के देखो मैनुअली, ठीक है? अभी तुक्का मत मारो, मेरे को तो पता था इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अभी तुम सिर्फ जैसा मैं सिखा रही हूँ ना, अभी निकालना सीखो, ठीक है? जब तुम एक सही लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तो मैं तुम्हें खुद ब खुद मतलब एकदम पता चल जाएगा, ठीक है? चलो, फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है मेरा बेटा केमिस्ट्री में? वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन, सोहोर्स, न्यूमैन, जिसमें से आज हम सीख रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन। वेज डैश मैंने तुम्हें बता दिया। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है मेरा बेटा? 3 डायमेंशनल को 2 डायमेंशनल में बहुत ही एक कन्वीनियंट तरीका होता है दिखाने का। फिशर प्रोजेक्शन को हम दिखाते कैसे हैं? सबसे पहले तो उसको हम इस तरीके से बनाते हैं, प्लस का साइन जैसे तुम बनाते हो। ये वाला ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ग्रुप लगे हुए 1 2 3 4,
ठीक है, ये आपकी जो है वो वर्टिकल लाइन है, ये आपकी हॉरिजेंटल लाइन है। क्लियर है ये वाली बात? अब जो आपकी मेन चेन स्टार्ट होती है, जो मेन चेन स्टार्ट होती है वो वर्टिकल लाइन से होती है। मतलब देख, आपका जो फर्स्ट कार्बन होगा इस तरीके से, आपका मेन चेन ये होगी वर्टिकल वाली, 1 2 3 इस तरीके से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हेन यू डू द नोमेनक्लेचर ना, अभी तुम्हें मैं मिक्स तो करा ही नहीं रही, अभी तुम्हें मैं मिक्स क्वेश्चन नहीं करा रही, अभी मैं तुम्हें स्टेप वाइज चला रही। तो आप नंबरिंग कहां से करोगे? वर्टिकल पोजीशन से चालू करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा जो हॉरिजेंटल है ना, वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है रिप्रेजेंट द बोन्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और वर्टिकल क्या दिखाता है? डैश पे दिखाते हैं। जो वर्टिकल पे ग्रुप है डैश पे, यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यानी कि यहाँ पे क्या बात हो गई? इस तरीके से देख पा रहे हो? अगर मान लो मुझे नंबरिंग करनी है तो मैं यहीं से करूंगी 1 2 3 इस तरीके से, आयुपेक नेमिंग जैसे करते हो। बट अभी मैं आयुपेक नेमिंग सिखा नहीं रही। जो वर्टिकल पोजीशन पे ग्रुप है उसको आप डैश से दिखाते हो, जो हॉरिजेंटल पे है उसको आप वेज से दिखाते हो। क्या बस इतना ही समझाना था? आ गया समझ? यस मैम। अब तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे भी सेम, कि जो आपका फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा वो किस पे होना चाहिए? डैश पे, यानी कि वर्टिकल पोजीशन पे होना चाहिए। हाँ या ना? यस मैम। यस। क्योंकि यस मैम। एग्जामिनर आपको ये फॉर्म बना के देगा, ये नहीं बना के देगा। शुड बी एट वर्टिकल पोजीशन। अगर वर्टिकल पोजीशन है, सेम प्रायोरिटी दोगे 1 2 3। अगर 1 2 3 क्लॉकवाइज आया तो आर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आया तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। अगर तुम्हारा फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हॉरिजेंटल पोजीशन पे है तो क्या करेंगे मैम? तुम ही बता दो। चेंज कर देंगे हाँ, आपसे। इंटरचेंज कर और देंगे। कुछ नहीं करना। अगर तुम्हारा 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, या मैं सीधा लिख दूं, अगर आर आ रहा है तो उसको एस कर देना, और अगर एस आ रहा है तो आर कर देना। आर। ये चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन करें? क्वेश्चन करते हैं। यस मैम। चलो आ जाओ, बस देखो खत्म है, बस तुम्हारे 5 से 7 मिनट और चले। चलो पहला एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल करवा रही हो तुम लोगों से, करो। सारे कर लो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर मैं एक साथ पूछती हूँ आप लोगों से। पहले वाला मुझे एक बार बताओ, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बता दो, एक काम करो। आ रहा है सबका? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज यानी कि आर, और एच वाला वैसे ही वर्टिकल पे है। आगे आओ, आगे वाला बताओ, सेकंड वाला। ब्रोमीन को फर्स्ट वाला मिलेगा, इसको सेकंड मिलेगा, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो 1 2 3 आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज एस होना चाहिए, बट फोर्थ वाला हॉरिजेंटल पे तो चेंज कर देना आर। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। यहाँ पे देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो बहुत ही सिंपल दे दिया मैंने, आर। थर्ड वाला आर आएगा, एस क्यों बोल रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ,
हो जाती है, हो सकती है हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखो OH है, यहाँ पे CHO और CH2OH है, किसको दूं? CHO। Very good. CHO। यहाँ पे देखो 3 4, घुमाओ इसको, उल्टा घूम रहा है, एंटी S होना चाहिए बट क्या हो जाएगा R, क्योंकि H किस पे, हॉरिजॉन्टल पे। आगे आओ, इनको करो, SR या RS? SR। देखना चाहती हूँ मैं कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, जल्दी करो। कनिष्का, मुस्कान, डिम्पल, अभिषेक, चेतना, शिखा, मुस्कान, ओ सॉरी, कोमल शर्मा, पीयूष, शाबाश। मुस्कान ने भी कर दिया, अभिषेक ने भी, हुस्नवाज ने भी कर दिया, मुस्कान, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं। बाकी बच्चे, पलक, दिशा, ओके, प्रिंस। आर कैसे आ रहा है भाई तुम लोगों का? इसको पहला नंबर मिलेगा ना, क्योंकि कार्बन से डायरेक्ट पहले तो आप फर्स्ट एटम में देखते हो, फिर 2 3 4, घुमाओ सीधा, यानी कि क्लॉकवाइज आर होना चाहिए बट एच हॉरिजॉन्टल पे है तो इंटरचेंज कर दो, एस होगा बेटा। इधर आओ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर आपको लग रहा है प्रायोरिटी देनी नहीं आती है तो एक बार दोबारा से सिप रूल पढ़ लेना नोट से। यहाँ पे देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज घूम रहा है और हाइड्रोजन भी वर्टिकल पे है तो आर हो जाएगा, R। ठीक है। अब आ जाओ जेई मेन 2016 का क्वेश्चन करके दिखाओ। आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, हो सकता है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स गलत भी आंसर दें। इसमें दो चीजें पूछ रहा है एग्जाम में। पहले वो आपको ये देखना चाहता है कि आपने जो आयुपेक नोमेनक्लेचर सीखा था उसके रूल पता है, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा 2 कौन सा 3 कौन सा है, वो तो तभी पता चलेगा अगर आपने आयुपेक नेमिंग पढ़ी है तो। फिर उसके बाद वो जानना चाह रहा है कि आपको एस और आर निकालने आता है। करो, ट्राई करो, गलत होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे बिल्कुल भी, एकदम झकास होके करो भाई। लास्ट क्वेश्चन वैसे भी है। ऐसे बना लो इसको जैसे मैंने बनाया ना, नंबरिंग तो आप इसी तरीके से करोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहता है अगर आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा है तो। क्योंकि अगर आप ये वाले सेकंड वाले को कंसिडर कर रहे हो बेटा, तो उसके 4 ग्रुप कैसे दिखाओगे, एक COH, एक HOH और एक ही पूरा नीचे वाला। तो मैंने पूरे नीचे वाले को ऐसे बना लिया। कितना आ रहा है 2 पे, क्या आ रहा है? देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर, दूसरा किसको दूं, COH को या नीचे वाले को? नीचे वाले। क्योंकि Cl आ गया ना उसमें। थर्ड, फोर्थ, घुमाओ इसको, R होना चाहिए बट H किस पे, हॉरिजॉन्टल पे तो S, यानी कि 2 पे क्या होगा S, 2 पे S होगा तो B हटा दो, C हटा दो, ठीक है। ऐसे तुम ये वाला चेक करो, थर्ड वाले पे चेक करो, ये पूरा ग्रुप लगा देती हूँ क्योंकि मुझे पता है इसको 2 ही नंबर मिलेगा, 2 3 4। घुमाओ इसको 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हाइड्रोजन वाला किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे, तो ये R हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा अपना 2s 3r।
और क्वेश्चन दूंगी असाइनमेंट में ऐसे, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। अब हम कल क्या सीखेंगे, कल हम और चीजें सीखेंगे, एंशियोमर क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर क्या होते हैं, है ना, काफी सारी चीजें सीखनी है। और हमें हाउ टू जैसे हमने हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा था, अब हम देखेंगे किस तरीके से आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को मिला के ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर निकालना सीखेंगे, ठीक है मेरा बेटा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज अपन ने मेनली आरएस निकालना सीखा है, सारे रूल्स आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमने कायरल पता करा है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर मान लो किसी को दोबारा मॉडल देखना है ना, तो आप गूगल पे लिखना जो भी आप देखना चाहते हैं 3D में, वो अपने आप आ जाएगा, फिर उसको अपने हाथ से घुमा लेना, ठीक है। अगर आपको फिर मॉडल देखना है, क्योंकि अब आप मेरे को तो नहीं कहोगे मैम मॉडल की फोटो भेजो, है ना तो वो आप गूगल से देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो अगर किसी को कहीं पे कंफ्यूजन लग रही है तो एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बट स्टिल इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी ना, तो प्लीज रीच आउट टू मी, ठीक है। डीपीबी मैं आज रात को भेज दूंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से ही कंटिन्यू करेंगे मेरा बेटा, ठीक है। ओके मैम। और कल अपनी